हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। दोस्तों, मैं हूं यूके सिंह। साथियों, आप सभी लाखों विद्यार्थियों का एक सपना होता है एसडीएम बनने का। आप सभी 10th 12th ग्रेजुएशन एमए बीएड वगैरह कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारे लाखों करोड़ों भाई एसडीएम बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो एसडीएम बन जाए। लेकिन दोस्तों, आप सभी बहुत सारे विद्यार्थियों को, भाइयों को ये पता नहीं रहता है कि एसडीएम बनने के लिए क्या करना पड़ता है। आखिर हम एसडीएम कैसे बने। हमने पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली, हमने 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम एसडीएम बन जाएं। और एसडीएम में एक क्या होता है, एसडीएम के मुख्य कार्य क्या होते हैं, एसडीएम बनने के लिए हमें कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, एसडीएम का सिलेक्शन कैसे होता है, और एसडीएम की सैलरी वगैरह कितनी होती है, उनकी कमाई वगैरह कितनी होती है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण, कंप्लीट और डिटेल्स जानकारी प्राप्त होने वाली है एक एसडीएम के विषय में कि एसडीएम कैसे बनते हैं, एसडीएम बनने के लिए हमें किन पैटर्न से गुजरना पड़ता है, हमें क्या क्या करना पड़ता है, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो आइए समझते हैं। वीडियो पर आप सब पूरा बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप सभी को टू द पॉइंट सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आप सभी जो है ना वीडियो को अधूरा देखते हैं तो वीडियो कंप्लीट समझ में नहीं आती है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एसडीएम मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। हर एक ज़िले में जो है ना डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं। डीएम जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और उनसे नीचे एसडीएम होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी इत्यादि जो है संस्थाएं जो हैं वो कंडक्ट करवाती हैं। आप सभी का जो है ना एसडीएम का एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीएससी इत्यादि जो संस्थाएं हैं वो कंडक्ट करवाती हैं। अब समझते हैं कि एसडीएम अगर आप बन जाते हैं, मान लीजिए आप एसडीएम बन गए या आप एक एसडीएम हैं, तो आप सभी को एसडीएम के रूप में क्या काम करना पड़ता है, एसडीएम का मुख्य वर्क क्या होता है, ये समझना जरूरी है। एसडीएम का मुख्य कार्य होता है राज्य के सभी भूमि अभिलेखों के सभी ब्यौरों की देखरेख करना। यानी कि किसी भी राज्य में जितने भी खेत बधार होते हैं, खेत खलियान होते हैं, भूमि होती हैं, उनके ब्यौरों की देखरेख करना, उनका सारा रिकॉर्ड चेक करना। उसके बाद भूमि का सीमांकन, जो भूमि का सीमांकन होता है, यानी कि जैसे हम बॉर्डर कैसे कहते हैं कि यहाँ से ये नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ से पाकिस्तान का है, यहाँ से भारत का है, तो ठीक उसी प्रकार से जो भूमि का सीमांकन होता है यानी कि उसका बॉर्डर होता है, तो वो सभी जो है ना एसडीएम के द्वारा तय किया जाता है, नक्शों के द्वारा उनको पास किया जाता है कि यह भूमि जो है ना इस गाँव के अंतर्गत आती है और यहाँ से ये भूमि जो है ना इस गाँव, इस प्रखंड में आएगी। तो जो भूमि का सीमांकन है ये सभी एसडीएम ही तय करते हैं। एवं म्यूटेशन का कार्य भी एसडीएम की अनुमति से ही होता है। जो म्यूटेशन वगैरह का कार्य होता है भूमि के साथ साथ, तो वो भी एसडीएम की अनुमति से ही होता है। इसमें एलिजिबिलिटी समझते हैं दोस्तों कि एसडीएम बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एसडीएम बनने के लिए। अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, स्ट्रीम मायने नहीं रखता है, आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं एसडीएम का फॉर्म भरने के लिए, उसके एग्ज़ाम देने के लिए। परसेंटेज नो रिक्वायरमेंट, परसेंटेज की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका ग्रेजुएशन में चाहे 50% हो, चाहे 45% हो, या 75% हो, या 60% हो, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी विश्वविद्यालय से, तो आप एसडीएम का फॉर्म भर सकते हैं, इसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब एज लिमिट को समझते हैं। जो जर्नल कैंडिडेट होंगे यूआर के अनरिजर्व वाले, उनकी एज जो है एसडीएम के फॉर्म को भरने के लिए 21 से 40 साल तक होनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट की भी 21 से 45 होनी चाहिए। जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनकी 21 से 45 होनी चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं उनकी एज जो है 21 से 55 साल होनी चाहिए।
तो अगर आप इस बीच में आते हैं एज क्राइटेरिया में तो आप एसडीएम का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब एग्ज़ाम को समझते हैं। इसमें दोस्तों पहले होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, यानी कि पहले आपको पीटी एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, तब जाके जो है ना आप एसडीएम बन जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पहले आप सभी को पीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, प्रीलिम्स। जब पीटी एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर जाएंगे फिर मेंस, और जब मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे तो इंटरव्यू वगैरह होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब समझते हैं कि पीटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, यानी कि पीटी एग्ज़ाम आप किस प्रकार से देंगे और उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं। पीटी एग्ज़ाम में सबसे पहले आप सभी का पेपर 1 होगा, जिसमें जीएस 1 यानी कि जनरल स्टडी जीएस 1 है, जो 150 उसमें क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। पेपर 1 जो आपका होने वाला है पीटी एग्ज़ाम का, वो जनरल स्टडी जीएस 1 होगा, 150 क्वेश्चन होंगे जो 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जो आप सभी का पेपर 2 होगा उसमें जीएस 2 होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा और इसमें भी आप सभी को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब समझिए कि मेंस एग्ज़ाम, आप सभी का मेंस एग्ज़ाम इसमें किस प्रकार से होता है। अगर आपने जैसे आपने प्रीलिम्स पीटी एग्ज़ाम पास कर लिया तो फिर आपको मेंस एग्ज़ाम देना होगा। मेंस एग्ज़ाम के लिए आप सभी का इसमें जर्नल हिंदी आता है, ऐसे आते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, और दोस्तों इसमें ऑप्शनल पेपर 1 है और ऑप्शनल पेपर 2 है। तो इस प्रकार से आप सभी को एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है किसी भी एसडीएम के एग्ज़ाम बनने के लिए, एग्ज़ाम को देने के लिए, एसडीएम बनने के लिए। ये सारा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसमें पहले प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आप सभी का जो है ना सिलेक्शन होता है। इसमें सैलरी 56,100 से स्टार्ट है, यानी कि कोई भी एसडीएम में अगर किसी की भर्ती होती है, शुरुआत में नया अगर कोई एसडीएम बनता है, अगर मान लीजिए आप नए एसडीएम बन गए, आपकी नियुक्ति हो गई, तो आपकी सैलरी 56,100 से स्टार्ट होगी और 1,32,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। और समय समय पर जो है ना गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती भी रहेगी, यानी कि आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होता रहेगा और आपकी तरक्की होती रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने समझ लिया मेरे इस पूरे वीडियो के माध्यम से, चैनल के द्वारा, कि एक एसडीएम क्या होता है, एसडीएम बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसडीएम बनने के लिए कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए और आपके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एसडीएम बन सकते हैं और एक अच्छी खासी एक राजा की ज़िंदगी आप जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या सिर्फ फॉर्म भरने से ही हम एसडीएम बन जाएंगे? एसडीएम बनने के लिए फॉर्म भरने के बाद हमें संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और एक लगन से जो है ना एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है, तभी हम एसडीएम बन सकते हैं। दोस्तों आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन द्वारा बात कर सकते हैं। अगर किसी भी भाई को किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो यहाँ मैंने अपने सामने फ़ोन नंबर दे दिया है, आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं और अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से आप साझा करें। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जो भी जानकारी दी, जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नेक्स्ट सिलेबस या जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।